काशीखंड में अध्याय 81 में दक्ष के द्वारा स्थापित दक्षेश्वर लिंग की कथा आती है। वह कथा कैसे है, किस प्रकार दक्ष अपने आप को शिव से अपमानित हुआ समझते हैं और एक ऐसा यज्ञ करना चाहते हैं जिसमें वह भगवान शिव को नीचा दिखा सके। परंतु उस यज्ञ में जब सती पहुंचती हैं तो वह शिव की निंदा सुनकर अपना आत्मदाह करती हैं। उसके बाद वीरभद्र प्रकट होकर दक्ष का सर काटते हैं और महादेव पुनः ब्रह्मा के द्वारा स्तुति होने पर एक बकरे का सर लगाते हैं। दक्ष को पश्चाताप होता है और वो प्रायश्चित के लिए काशीपुरी में आकर के दक्षेश्वर नाम का लिंग स्थापना करते हैं, जिससे विश्वनाथ उनसे प्रसन्न होते हैं और उनको आशीष देते हैं। बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा कृपा से दक्षेश्वर उत्पत्ति की यह कथा मैंने कविता के रूप में गायन पद्धति में लिखी है। जिस प्रकार पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार ही लिख पाया। परंतु आशा है कि आप लोगों को यह कविता जो एक गीत में है वह पसंद आएगी। लीजिए दक्षेश्वर उत्पत्ति वर्णन काशीखंड अध्याय 81 गीत में। श्री गणेशाय नमः। प्रणाम प्रथम गणपति राज को, उन विघ्न हरता उमा सुत को, जो एक दंत मूसक पे सवार, प्रथम पूजना जिनको आज। मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं उनके श्री मंगल चरणों को। प्रणाम उमापति शंकर को, गज चर्म ओढ़े कृतिवासा को। है नीलकंठ त्रिपुरारी मेरे, भक्तों के रक्षक स्वामी मेरे। निर्वाण पद के प्रदाता जो, प्रणाम उन्हीं विश्वेश्वर को। प्रणम्य है माता भवानी भी, वाम भाग में है विराजी जो तप करके अपर्णा हुई, उन शंभु विलासिनी माता को। मैं कोटि कोटि प्रणाम करूं उनके श्री मंगल चरणों को। यह गाथा एक समय की है, यह समझो अमृत वाणी है। अहंकार का नाश करने को, यह लीला त्रिपुरारी की है। एक समय कैलाश शिखर सुशोभित था उमापति से। ध्यान लगाए बैठे प्रभु, तभी आ पहुँचा देवगण का समूह। ब्रह्मा विष्णु सची के पति, सब हाथ जोड़ करते थे स्तुति। प्रभु थोड़ा सा मुस्कुराते थे, मानो अमृत वृष्टि कराते थे। स्तुति हुई संपूर्ण जब, बोले तब महादेव। अपनी अपनी कुशल कहो, हे वैकुंठ नरेश। हे दानव वंश के दवानल रूप, त्रिलोक के पालक मंगल रूप। दैत्यों का शासन कर रहे हो, ब्राह्मण कुमारी मूर्ति समझ रहे हो। क्या भूतल पर नारियां पतिव्रता हैं, क्या पालन में कोई बाधा है। क्या ऋषि निश्चिंत यज्ञ कर रहे हैं, क्या राजा प्रजा पालन कर रहे हैं। क्या वर्णाश्रम में प्रवृत्त हैं लोग, क्या तपस्वी निर्विघ्न तप कर रहे हैं। क्या साम वेद के गायन से, देवों को ब्राह्मण तृप्त कर रहे हैं। यह पूछ उमापति शांत हुए, तब ब्रह्मा का अविलोकन वो किए। पूछी उनसे कुशल कुछ तो, कहो ब्रह्मन क्या कहते हो। क्या ब्रह्म तेज की वृद्धि हो रही है, क्या लोक में सत्य अस्खलित है। तीर्थाटन अविरल चल रहा है, श्रुति मार्ग में विश्वास बढ़ रहा है। या कोई मनमानी चल रहा है, इंद्रादि देवगण तुम भी बोलो। क्या क्लेश हुआ अमरावती में,
सब अपनी अपनी कुशल कहो, क्या कारण है आगमन में। चंद्रचूड़ ने तब सुना देवों का कुशल, सिद्ध मनोरथ करके तब विदा किया तुरत। सब अपने अपने लोकों में प्रसन्न पूर्वक जाते थे, सब एक दूसरे से महिमा उन व्योमकेश की गाते थे। था उनमें से कोई एक जिसको एक चिंता अधिक सताती थी, मानो अहंकार की वह अग्नि उसको अंदर से खाती थी। वह दक्ष प्रजापति नाम से थे, ब्रह्मा के ज्येष्ठ पुत्रों में थे शिव शंकर के ससुर वह, थे आग्रण्य देवगणों में वह। विचार किया है मार्ग में यह शंकर तो अभिमानी है, ना मुझको उठ प्रणाम किया, मेरी देवों में गिनती कर डाली है। अरे उमा का पिता हूँ मैं, मान मुझे मिलना था अधिक, मान की क्या अपमान हुआ, जो कि इसने दुराचारी है। शिव माया से मोहित हो दक्ष ने किया विचार, यह ईश कैसे हो सकता है जिसको इतना अहंकार। न कुल न गोत्र न मातु पिता, न देश न प्रकृति न स्वरूप ही कुछ, कभी दिगंबर घूमे हैं तो कभी कौपीन पहने हैं कुछ। किसी को यह भी ज्ञान नहीं इस क्या क्या आदि अंत ही है, सब इसको मिथ्या ही बतलाते अव्यय और अनंत ही है। नाहार का कुछ यह विचार करे, विष खाने को जो आतुर है। वृषभ पर चढ़ भ्रमण करता, यह योगी कपटाचारी है। क्या गिनूं इसको तपस्वियों में, धारण करता है पिनाक जो यह। क्या गिनूं गृहस्थ आश्रम में, जो विचरण करता शमशान में है। क्या ब्रह्मचारी जब विवाह किया, ऐश्वर्य दाता तो वानप्रस्थी कहाँ। वेदों को भी नहीं जानता है, तो वर्णा गुरु ब्राह्मण ही कहाँ। प्रलयंकर है तो क्षत्रिय भी नहीं, क्या वैश्य जब रहता दरिद्रता से। शूद्र भी नहीं यह भासता है, जो यज्ञ पवीत है नागों के। पिता के कहने पर मैंने नहीं किया विचार, दे डाली प्राण प्रिया मैंने एक दिगंबर हाथ। हे पुत्री मुझको क्षमा करो, जो मैंने तुमको कष्ट दिया, ऐसे वर के संग रहकर तुमने कैसे यह जहर पिया। इसके संग रहकर तुमने जो मेरा मान बढ़ाया है, धन्य है मेरा कुल जिसने ऐसी पतिव्रता को पाया है। पर तू अब चिंता मत करना, मैं इसका मान घटाऊंगा, एक ऐसा यज्ञ करूंगा मैं, इसको नीचा दिखलाऊंगा। यह विचार कर गए अपने लोग, मन में मिथ्या ही प्रसन्न होते। क्या जुगनू की रोशनी से कभी सूर्य देव व्यथित होते। मृत्यु से घातक कुबुद्धि है, जो क्षण क्षण मनुष्य को मारती है। इससे तो श्रेष्ठ है वह मृत्यु, जो एक बार ही मारती है। एक विशाल यज्ञ का तब दक्ष ने किया प्रबंध, न भेजा निमंत्रण त्रिपुरारी को, विचार न किया संबंध। महायज्ञ प्रारंभ हुआ, सब देवों में थी भरी उमंग,
शिव को वहाँ ना देख करके ब्रह्मलोक लौटे थे ब्रह्म। ऋषि मुनि सब उपस्थित थे, सबका दक्ष ने सत्कार किया। वस्त्र अलंकार से भूषित कर सबको मान सम्मान दिया। उन ऋषियों में एक मेधावी थे, शिव भक्तों में प्रख्यात ऋषि। नाम था उनका दधीची, जिन्होंने अपनी अस्थियां दी। उनके अस्थियों से बने वज्र को ही इंद्र ने धारण किया। उसी से वृत को मारा था, जब ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया। कुछ खाली पंसा भाता था दधीची ऋषि को यज्ञ स्थल में। फिर ध्यान दिया उमापति नहीं, मात्सर्य से भरे इस मंडप में। दधीची ने तब कहा, सुनो प्रजापति दक्ष, सर्वहित की बात कहूँ, लेकर सर्वहित का पक्ष। महाराज आपका यज्ञ तो त्रिलोक में है विख्यात हुआ। हो भी क्यों ना जब देवगणों से यह यज्ञ सुशोभित आज हुआ। नारायण इस यज्ञ के रक्षक हैं, तो भय किस अनहोनी का है। कुबेर ही आ बैठे हों जब, फिर आश्चर्य कैसा लक्ष्मी का है। जहाँ कामधेनु ही उपस्थित है यज्ञ की सामग्री भरने को। जहाँ कल्प वृक्ष दृढ़ खड़ा हुआ यजमान की इच्छा सिद्धि को। यहाँ स्वर्ण से बना यह मंडप है, यहाँ सूर्य स्वयं ही साक्षी हैं। कोई ही ऐसा यज्ञ होगा जिसमें संजोग आपसे हैं। पर एक बात है खटक रही, शायद आपने ना कुछ ध्यान दिया। उसे मैं धैर्य पूर्वक बतलाता हूँ, सुनिए आपने क्या भुला दिया। जिस प्रकार निष्प्राण शरीर सहस्त्रों अलंकारों से भूषित हो, पर शोभा नहीं वह देता है, जैसे मुरझाया पुष्प वह हो। इस प्रकार यह यज्ञ आपका शोभाहीन सुहाता है। सच कहूँ तो बिना उमापति के यह शमशान तुल्य हो जाता है। जब दक्ष ने यह सुना, हुए क्रोध से लाल। बोले आज तू बच गया, ब्राह्मण है ठहरो काल। तुझे यहाँ किसने बुलाया था, जो चला आया यहाँ पर है। आया तो आया ऊपर से, बक बक क्यों करता अपने से है। जहाँ समस्त मंगल के दाता स्वयं श्री हरि विराजित हों, उसको तूने शमशान भूमि कहा, लगता है काल से मोहित हो। जहाँ इंद्रदेव स्वयं आए, यमराज भी मान बढ़ाते हैं। वहाँ शंकर का क्या काम ठहरा, जहाँ अग्नि स्वयं लुभाते हैं। यह सुनकर दधीची बोले, अरे अहंकारी तू छोड़ अहम। जो विष्णु मंगल दाता हुए, वह भी शंकर की सेवा से। जिन इंद्र की बात करते हो, दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हुए। पुनः प्राप्त की फिर अमरावती, महादेव के आशीष से पूर्ण हुए। जिन अग्नि को आहुति दे, प्रफुल्लित है यह क्षेत्र। और कोई नहीं वह स्वयं महादेव के नेत्र। जिन धर्मराज पे इतराते हो, उनकी तो शक्ति दिख चुकी थी। जब श्वेत केतु को बांधा था, तब उनकी पोल खुल चुकी थी। मोह आंध हो नहीं देखते,
एक ही तत्व है विश्व भर में, क्या शिवा कहूँ क्या शिव कहूँ, जब एक ही पहलू सिक्के के। सविधि पूर्ण किया हुआ कर्म तब तब असफल हो जाता है, जब जब वह गंगाधर उसके प्रतिकूल हो जाता है। जब अनुकूल वह वीरेश्वर हो, तब कार्य सिद्धि में क्या अचरज, विधि हो चाहे ना हो पर मनोरथ सिद्धि में क्या अचरज। इसलिए कहता हूँ अपनी भूल अभी भी सुधारो, देवों के देव महादेव को यज्ञ स्थल में बुलवा लो, अन्यथा तुम्हारा यह यज्ञ कभी सफल ना हो पाएगा। जो जो त्रिलोचन द्रोही है वह मिट्टी में मिल जाएगा। इतना सुनकर दक्ष हुए क्रोधाग्नि से लाल, इस सठ को बाहर फेंकवा दो, दौड़ पड़े द्वारपाल। ऋषि बोले तुम क्यों कष्ट करो, मैं स्वयं यहाँ से जाऊंगा, जहाँ मान न हो शिव शंकर का वहाँ मुख भी ना दिखलाऊंगा। इतना कहकर चल दिए शिव भक्तों के शिरोमणि, शिव भक्तों के पास सदा रहती है एक चिंतामणि। उनके पीछे और भी ऋषिजन यह दृश्य देख आहत हुए, जो शिव तत्व के ज्ञाता थे वह भी यह सब सह न सके। दुर्वासा च्वयन उतंक उपमन्यु, इन्होंने यज्ञ स्थल त्याग दिया, इनके पीछे उद्यालक मांडव्य ने, गर्ग ने भी दक्ष का बहिष्कार किया। तब उठे अगस्त गालव गौतम, सबने दधीचि का अनुसरण किया, शिव निंदा का विरोध किया, हर हर महादेव घोष किया। दृश्य यह ऐसा था मानो कोई अनहोनी होने को है, प्रजापति का अहंकार अब चूर्ण चूर्ण होने को है। सारे देवगण उस यज्ञ में सादर पूर्ण निमंत्रित थे, क्या ऋषि मुनि क्या योगी जन स्वयं श्री विष्णु रक्षक थे। यह देख चुके जब नारद जी, सोचा यह तो अपमान बड़ा, कैलाश अभी मैं जाता हूँ, गौरी शंकर को बतलाता हूँ। मन के वेग से वह महर्षि तब पहुँचे तुरंत कैलाश शिखर, जहाँ क्रीड़ा रथ थे शिव शिवा, देखा यह दृश्य अति मनोहर। बोले स्वामी यह क्या आडंबर है, क्यों खेल रहे हो पासों से, जब विश्व ही तुम्हारा क्रीड़ालय, तो क्यों करके यहाँ खेलते हैं। यह विश्व तुम्हारा क्रीड़ा पटल, 12 मास जो पासे हैं, सृष्टि प्रलय ही जय पराजय, सब कठपुतली तुम्हारे हैं। जब देवी जीते तो सृष्टि होती, शिव जीतते ही प्रलय हो जाती है। यह सुनकर गदगद हुए हर दक्षायणी के संग, कैसे नारद यहाँ आए हो, कैसा चढ़ा है रंग। नारद बोले महादेव सुने, आज हरिद्वार की भूमि में ऐसा एक मनोहर दृश्य देखा, नीलांचल पर्वत पर मैंने प्रजापति का यज्ञ देखा, जैसा ना पहले कभी देखा। सब देवता गण अपनी भार्या संग वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं, हे भवानी पति पर आप क्यों उनमें दृष्टिगोचर नहीं हो पाते हैं। क्या निमंत्रण भेजा ही नहीं आपके ससुर प्रजापति ने,
आपकी माया से ही मोहित हो, यह काम कराया है विधि ने। माता आपकी बहनें भी अपने वरों के साथ आई हैं, सुसज्जित हो वस्त्र अलंकारों से उस सभा की शोभा बढ़ाई हैं। पर आप दोनों को वहां न देख मुझको तो बहुत ही खेद हुआ। क्या अनजाने में हुआ है ये, या जानबूझ कर खेल हुआ। जब इस प्रकार सुना माता सती ने प्रसंग, बोली मैं भी जाऊंगी प्राणनाथ के संग। बोली हे नाथ अब ना देर करें, पितु के यज्ञ में जाने को। पूछूंगी मैं क्या बात हुई, जो निमंत्रण न दिया है आने को। शिव बोले हे देवी सुनो, यह बात छोटी सी लगती है। बिना निमंत्रण कहीं जाना सज्जनों को अनुचित लगती है। यदि यज्ञ देखने की इच्छुक हो तो मैं ही यज्ञ कराता हूँ कृतिवासा भले ही मैं, पर अपना वैभव दिखलाता हूँ। सती बोली नहीं मुझको तो पिता के यज्ञ में जाना है। अब आज्ञा दे हे प्राण प्रिय, और अधिक देर न लगाना है। शिव बोले हे उमा सुनो, घटता है क्या संजोग सुनो। आज शनिवार ज्येष्ठा नक्षत्र और नवमी तिथि भासती है। जो यात्रा पूर्व दिशा की है तुमको वह निषेध कराती है। तिस पर योगों में व्यातिपात लगा हुआ प्रिय, इसमें वियोग नहीं अच्छा लौटने में संदेह। तुम धनिष्ठा नक्षत्र की जन्मी हो, आज पंचमी तुम्हारा तारा है। हे भामिनी मेरा कथन सुनो, तुम्हारा जाना मन विचलाता है। जिस प्रकार सागर में मिलने से पुनः न लौटती नदियाँ, मुझे भय है तुम ना लौटोगी, इसलिए आज्ञा नहीं देता। सती बोली हे प्राणनाथ, मैं नहीं जा रही दूर कहीं। पिता से मिलकर आती हूँ, रहना है आपके पास यहीं। यदि कुछ अनहोनी होने को है तो उसका भय भी नहीं मुझको। जब जन्म जन्म तक आपकी सेवा का लाभ जो है मुझको। इसलिए आप अब आज्ञा दें, जाऊंगी उस यज्ञ स्थल में। जहां आपका नहीं आसन, उस अहंकार के मंडप में। महादेव ने तब किया विधि का विचार, आज्ञा दी फिर जानकी रख कर शीश पे हाथ। सती देवी ने जाते जाते नहीं प्रदक्षिणा प्रणाम किया, मानो विधि ने खुद ही उनके वियोग का मार्ग प्रशस्त किया। उनको पैदल जाता देख त्रिपुरारी ने आदेश किया, हे प्रमथ गणों रथ ले आओ, गणों को भी साथ में विदा किया। उस रथ पर वृषभ का ध्वज था, नर्मदा ही जिसकी ईशा थी। गायत्री उसकी धूरा थी, प्रणव ध्वनि ही घरघराहट थी। प्रणव थे उसके सारथी, तक्षक आदि सर्प रज्जू थे। वरुथ थे सातों छंद बने, मन पवन ही दोनों पहिए थे। ऐसे रथ के साथ सती तब उतरी थी यज्ञ स्थल में। गणों से चारों ओर घिरी, हर वल्लभा थी हर दृष्टि में। जब सबने देखी सती, सबने किया विचार, कैसे यहाँ यह आई है बिना निमंत्रण आज।
के पुत्री को ऐसे प्रजापति प्रसन्न हुए, तुम्हारा आना मंगलदायक है, आनंदित यह कह कर के हुए। सती बोली, हे पिता अगर आना मेरा मंगलकारी, तो सहोदरों के जैसे ही क्यों बुलाया नहीं जनककारी। दक्ष ने कहा है सर्व मंगल्य, इसमें कुछ दोष नहीं तेरा, यह भूल मेरी तब की है जब कन्यादान दिया तेरा। पितामह के कहने पर मैंने दे दिया एक दिगंबर को, मुझको तो था यह ज्ञात नहीं, दे रहा हूँ एक तमोगुणी को। वह उग्र स्थाणु और भयंकर है, अपनी माया दिखलाता है, सर्वज्ञ भी ना जाने उसका, क्या आदि और अंत ही है। कभी चर्म ओढ़े कभी भिक्षुक बन, तो कभी भस्म में रमा हुआ, हे पुत्री तुम ही कहो अब तो, वह मंगल कैसे बना हुआ। यज्ञ में जब श्री हरि ही है, तो भय ही नहीं अनहोनी का, इसलिए न आसन रखा है उस शूलधारी भयंकर का। शिव की निंदा सुन सती हुई बड़ी बेचैन, माता कुछ ना बोलती आंसू गिराते नैन। तब बोली होकर दुखी मन से, आज यहाँ पे आना खलता है, सच कहती हूँ अब आपको पिता बुलाना खलता है। जो पतिव्रता पति की निंदा सुन सुन कर मुस्कुराती है, जब तक है सूर्य चंद्र पृथ्वी पर, तब तक वह नरक की वासी है एक बात पर सही कही, उनको नहीं जानते योगी जन, ब्रह्मा विष्णु भी हारे थे, जब मिल न सका था आदि और अंत। मेरा संबंध जोड़ने में योगदान नहीं कुछ आपका है, सच कहूँ विधि ने यही लिखा, फल पूर्व जन्म के पुण्य का है। योगदान आपका इतना ही मेरी उत्पत्ति करने में, जिस देह से शिव की निंदा सुनी, हित ही है उसको त्यागने में। इतना कह दक्षायणी कूद पड़ी उस अग्नि में, जो अग्नि महेश्वर रूप ही थी, तन जला दिया फिर अग्नि में। तब हाहाकार का स्वर गूंजा, पिशाच नाचते जाते थे, मानो पृथ्वी को टुकड़ों में विद्युत पात कराते थे। ऐसी आंधी चलती थी पर्वत भी चकनाचूर हुए, अंधकार छाया था तब गीधों से सूर्य थे ढके हुए। उल्का पिंड पृथ्वी की छाती को ऐसे चीरते जाते थे, मानो गजों का कोई झुंड हो जो वनवट उखाड़ते जाते थे। गण रोते छाती पीटते थे, कैसे कैलाश को जाएंगे, जब शिव पूछेंगे शिवा कहाँ, तो कैसे मुख दिखलाएंगे। फिर से ब्राह्मणों ने शुरू किया, यज्ञ करना आहुति दे, नारद फिर से कैलाश चले, महादेव को यह सूचना दे। जैसे जैसे नारद ऋषि कैलाश के निकट पहुँचते थे, क्या बोलूँगा शिव शंकर को, बस यही सोच के डरते थे। जब पहुँचा तब पाया प्रभु, एक वृक्ष के नीचे सुशोभित है, नंदी उनके हैं निकट खड़े,
कुछ वार्तालाप वे करते हैं। देखा ऋषि को जब सर्वज्ञ ने, बोला नारद क्या बात हुई, मौन धारण क्यों किए हुए हो, अब कौन सी दुखद वो बात हुई। जो जन्मा है वह मरता है, इसमें आश्चर्य भला कैसा, जो आया है वह जाएगा, इसमें संदेह भला कैसा। होनी है सो होनी ही है, अनहोनी होती कभी नहीं, यह बात जो ज्ञानी जानते हैं, विचलित होते वे कभी नहीं। नारद बोले प्रभु सत्य कहा, अनहोनी हो नहीं सकती, जो होना था सो हो गया है, कब विधि टाले है टल सकती। आपकी हानि लाभ क्या, आप तो हैं संपूर्ण, पर एक बात है दुखत बड़ी, चुभती जैसे शूल। दक्ष ने आपका अपमान किया, जो नहीं निमंत्रण भेजा है, कौन पूजेगा अब आपको, जो भरी सभा में निंदित है। धनी होना है एक बात, पर मान कमाना जीवन है, जो मान घटे दीर्घायु बढ़े, ऐसा जीवन क्या जीवन है। इससे तो धन्य है माता सती, जिन्होंने तृणवत देह त्याग दिया, जिस देह से शिव की निंदा सुनी, उसको अग्नि में आहूत किया। शिव सावधान हो बोले ऋषिवर, क्या सती ने सचमुच त्याग किया, जो मेरी प्राण वल्लभा थी, उसने ऐसे पश्चाताप किया। महादेव के क्रोध से डर, नारद जी कुछ ना बोल सके, क्रोध अग्नि और प्रज्वलित हुई, जिससे वह रुद्र मूर्ति हुए। सहसा उनके कपाल से विराट आकृति प्रकट हुई, पर्वत सा उसको देख मानो, थी मृत्यु भय से डरी हुई। उस भुसुंडधारी ने किया प्रथम देव को प्रणाम, बोले पिता क्या बात हुई, क्या है मुझसे काम। यदि आज्ञा दे आप मुझे, तो ब्रह्मांड को ग्रास बना लूंगा, भूतल को पाताल, पाताल को भू, खिलवाड़ में ही पहुंचा दूंगा। अन्यथा देवेंद्र इंद्र को मैं, केश घसीटते ले आऊं, यदि बैकुंठनाथ सहायक हो, तो उनको भी कौशल दिखलाऊं। मैं एक प्रहार से पर्वत को चकनाचूर भी कर दूंगा, हे महारुद्र अब आज्ञा दें, और अधिक विलंब न मैं लूंगा। शिव बोले हे पुत्र तुम तो हो वीरों के वीर, नाम तुम्हारा वीरभद्र, आज से आज्ञा धी। जाओ विध्वंस करो वह यज्ञ, दक्ष जिसका यजमान बना, जो आए उसकी रक्षा को, उसको भी तिरस्कृत करना। आज्ञा पाकर तब चले वीरभद्र गणराज, कोटि गण और उत्पन्न हुए, अनुचरता के काज। वह दृश्य था ऐसे मानो, काल ही चलता जाता है, लीलने को आज प्रजापति, रह रह कर ललचाता है। अनुचरो संग वह वीरभद्र, तब आ पहुँचे यज्ञ स्थल में, शिव कृपा के बल से पूर्ण होके, अट्टहास करते थे रण में। तब तो वहाँ कोहराम मचा, सबसे पहले मंडप उजड़ा, कोई यज्ञ सामग्री पी रहा था, कोई अन्नों को चीरता था। पात्रों को सबने फोड़ दिया,
स्त्रुवा और दंड को तोड़ दिया, कोई अग्नि को बुझा रहा, किसी ने रत्नों का पर्वत लूट लिया। भगदेव की आंखें नोच ली थीं, पूषा के दांत उखाड़ ली थीं, मृग बन यज्ञ देव को भागते देख, किसी ने चक्र से गर्दन काट ली थी। सरस्वती भागते नक कटी हुई, कटे होठ लिए आदिति खड़ी, कुछ गणों ने अग्नि देव की तो जीभा ही बाहर खींच ली थी। हाथों को काट आर्यमा के उड़ा दिए थे होश, किसी ने वायु देव के काट दिए अंडकोश। किसी ने यमराज को बांध कर पूछा, कौन सा धर्म है यह, जहाँ महेश्वर की पूजा नहीं, कैसा यज्ञ स्थल है वह। किसी ने कुबेर को उल्टा कर आहुति सारी निकलवा दी, यह दृश्य देख कर इंद्र ने भी गणों से अपनी पराजय मानी। तब रूप लिया एक पक्षी का और उड़कर पहुँचे कंदरा में, वहीं से देख रहे थे वह क्या विनाश हो रहा दक्ष यज्ञ में। सब भय से रोते रहते थे, आज ऋषि की बात है सत्य हुई, जिस यज्ञ की त्रिलोक में उपमा थी, वह शमशान भूमि है बनी हुई। श्री वीरभद्र ने तब देखा, कुछ प्रमथ गण है सहमे से, भय क्यों ना हो जब सामने नारायण है चक्र धरे। फिर वीरभद्र पहुँचे वहाँ, श्री हरि विष्णु के सम्मुख हो, बोले हे चतुर भुजाधारी, तुम ही इस यज्ञ के रक्षक हो। वीरभद्र बोले हे हरि, तुम शिव भक्तों में अग्रण्य हो, फिर क्यों बचाते हो उसको, जो शिव निंदक शिवद्रोही हो। तप करके तुमने ही प्रभु से पाया यह सुदर्शन था, जब सहस्त्र कमल को चढ़ाया था, तब उसमें एक कमल कम था। विष्णु बोले हे गणनायक, तुम भी कुछ मेरी बात सुनो, दक्ष है मेरी शरण में, तुम मुझको जीत लो तो सको। फिर शुरू हुआ वह संग्राम, जो पृथ्वी तल को कपाता था, एक बार ही वह सारंग धनुष सहस्त्रों बाणों को चढ़ाता था। जैसे ही भुसुंडी विष्णु के श्रीअंगों पर छूती थी, वह खंड खंड हो जाती थी, मानो वह एक विभूति थी। तब वीरभद्र ने मार खटवांग विष्णु की गदा गिरा दी थी, फिर क्रुद्ध मधुसूदन ने भी वैसी ही रार बढ़ा दी थी। चक्कर चला गणनायक पर, गणनायक ने शिव का स्मरण किया, वह चक्र बना कंठ का भूषण, आलिंगन उनका विजय श्री ने किया। तब उठाकर त्रिशूल को वीरभद्र ने किया प्रहार, चाहा था मानो मारना चक्रधारी को आज। तभी गूंज उठा आकाश वहाँ, बोला हे वीर तुम ठहरो, ऐसा साहस मत करो, श्री विष्णु को छोड़ अब दो। श्री विष्णु को छोड़कर वह सिंहनाद कर बढ़ते थे, जो जो उनके पग बढ़ते थे, सुरगण पुष्प वृष्टि करते थे। तब सामने देख के दक्ष को ललकार पड़े थे गणनायक, अति भयंकर रूप धरे काल की मूर्ति गणनायक। जिस मुख से शिव निंदा की थी, चूर चूर करूँगा थप्पड़ से, फिर तो दक्ष के गाल ही थे
और सैकड़ों थप्पड़ वीरभद्र के। थप्पड़ मार मार करके गिरा दिया मुख भूमि पे। अदिति इत्यादि स्त्रियों के कर्ण गिरे थे भूमि पे। जब वीरभद्र का क्रोध नहीं किसी से संभालते संभलता था, तब ब्रह्मा जी कैलाश गए जहाँ वृषभ का ध्वज ही दिखता था। तब हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव करने लगे स्तुति। हे प्रभु प्रलय को रोकिए, आप हैं गौरीपति। दक्ष आपका ही सेवक है, वह शिव माया से मोहित थे। उनको जीवन दान दे प्रभु, वह आपके ही तो सेवक थे। संतुष्ट हो ब्रह्मा की स्तुति से, तब पहुँचे शिव यज्ञ स्थल में। वीरभद्र थे शांत खड़े उमापति की छाया में। त्रिपुरारी करुणा वरुणालय है, कृपा सिंधु है उमापति। क्षमा किया दक्ष को फिर लगवाया एक छाग का सिर। फिर उमापति गणों को लेकर प्रविष्ट हुए थे कंदरा में। कैलाश में जो गृहस्थ थे वो वानप्रस्थ हुए हैं कंदरा में। इधर दक्ष को पश्चाताप हुआ, पूछा पिता से प्रायश्चित है। ब्रह्मा जी बोले सुनो पुत्र, लिंग स्थापना प्रबल प्रायश्चित है। उस पर भी आनंद कानन की भूमि, जो ऊसर क्षेत्र कहाती है। जो कर्म पाश का छेदन कर कैवल्य मुक्ति दिलवाती है। तुम काशी में स्थापना करो अपने नाम के लिंग की। वहीं पर जाकर तप करो, जो प्रायश्चित करना है जिद की। पिता की आज्ञा मान दक्ष ने लिंग स्थापित वाराणसी में किया। वहीं पर वह तपरत हुए, अनेक वर्षों का तप था किया। तभी उमा के साथ महादेव भी विचरण कर रहे थे काशी में। देखा दक्ष को तप करते, तब सम्मुख हो उनसे बोले। हे प्रजापति नयन खोलो, अब तप का नहीं प्रयोजन कुछ। संतुष्ट हुआ मैं भक्ति से, अब कष्ट का नहीं प्रयोजन कुछ। दक्ष पुनः पुनः प्रणाम करके तब स्तुति विविध मंत्रों से की। महादेव भी देने लगे आशीष, प्रजापति की तपस्या सफल जो थी। बोले इस लिंग का काशी में दक्षेश्वर नाम कहाएगा। जो जो इसका अर्चक होगा, वह अपराध शून्य हो जाएगा। तुम्हारे तप बल के कारण ही तुम सर्व देवों में मान्य होगे। दो परार्ध भोग करके फिर तुम सदा मुझ में ही लीन होगे। सहस्त्रों अपराध करके भी जो दक्षेश्वर के पूजक होंगे, तो उमापति भुला देंगे इसने अपराध किए होंगे। इस प्रकार वर दे करके हुए प्रभु माता लिंग में लीन। मृत्युंजय बृहद काल के संग दक्षेश्वर मुक्ति लिंग। इस पावन कथा को सुनने से पाप कहाँ फिर छूते हैं। सहस्त्रों अपराध जो गरज रहे, सुनने मात्र से छूटते हैं। जैसे दक्ष को है दिया मुक्ति का वरदान, मेधावी को दीजिए निष्काम भक्ति का दान। शिव शिवा काशी त्रिलोचन, बस यह निकले अंतिम क्षण में। माता मणिकर्णिका की गोद मिले, निश्चल भक्ति हो चरणन में।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।